भी मस्जिद हमने नहीं शहीद की। अगर उसी विचारधारा पर सारा हिंदुस्तान का हिंदू एकजुट हो जाए ना, तो पूरे भारत में जितने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हैं, सबका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन काशी में देखिए आप, अयोध्या में देखिए आप, काशी में जब कॉरिडोर बना, तो कॉरिडोर बनने के समय जो आसपास के मुस्लिम बंधु रहते थे, उनके घर जब तोड़े गए तो उनके घरों से प्राचीन प्राचीन शिवलिंग मिले। ऐसे अद्भुत अद्भुत शिवलिंग मिले कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि जिन जिन स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन स्थानों पर अवैध तरीके से जो मुस्लिम बंधु रहते हैं, वो इस बात को स्वीकार करें कि उनके घरों के नीचे, उनके घरों के आसपास अभी हिंदुओं के देवी देवता हैं, जिनको उन्होंने अवैध तरीके से दबा दिया है, अथवा छिपा दिया है, अथवा डराकर धमका करके हिंदुओं को वहां से पलायन करवा दिया, भागना पड़ा हिंदुओं को। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे बंधु कुरैशी साहब बैठे हुए, जुबैर साहब बैठे हुए हैं, ये मानते क्यों नहीं है? अपने समुदाय के लोगों को ये समझाते क्यों नहीं है कि जहां मंदिरें थी वहां उन मंदिरों को हिंदुओं को दे दो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई, हम झगड़ा करना चाहते हैं क्या? हिंदू तो हमेशा से प्रेम करना चाहता था। आपने मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़ करके, हम आपसे हाथ मांग रहे हैं तो भी नहीं दे रहे हो, कोर्ट जाके मांग रहे हैं तो भी नहीं दे रहे हो, दोगे कैसे ये बताओ हमको आप। जुबैर मेमन साहब जवाब दीजिए आप। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। मेरे और सत्यानंद महाराज जी दोनों के सवालों का जवाब आप ही दे दीजिए। सत्यानंद महाराज साहब ने जो धर्मगुरु यहाँ बैठे हुए पैनल पे, उन्होंने बताया कि आज तो ये रास्ता खुल गया है कि मुसलमानों के घरों में से भी मंदिर ढूंढे जाएंगे, मुसलमानों के घरों में भी मंदिर मिलेंगे। कई बार आपकी डिबेट में हम और हमारे जो सरकारी बैठते हैं, उन्होंने यही बताया था। सवाल समझे प्लीज, सॉरी। हमने यही आशंका बताई थी कि मुसलमानों के धर्म स्थलों के बाद अब मुसलमानों के घरों तक बात आ गई है कि मुसलमानों के घरों में भी अब मंदिर ढूंढे जाएंगे, भगवान ढूंढे जाएंगे। जहाँ पे मौजूद है भगवान, वहाँ पे ही उनका सत्कार, उनका जो भी है दर्शन कर लीजिए। वहाँ लोग जा नहीं पा रहे। अब ये नवा सनातन कौन सा लेके आया है कि वो उनके मंदिर और उनके भगवान वो मुसलमानों की मस्जिद में और मुसलमानों के घरों में ढूंढ रहे हैं। जहाँ है वही खोज लीजिए सर, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, एक बेहतर जिंदगी जी पाओगे। कहाँ तक अब जाओगे? पहले मुसलमानों की मस्जिद तक जा रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के घरों तक जाना है। मतलब ये तो अब हद हो गई। रही बात, इसके पहले जो मैं अनुराग भदौरिया और बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनकी बात सुन रहा था, अनुराग जी ने एक्चुअली पूरा काउंटर कर दिया बीजेपी के प्रवक्ता को। पर एक जगह पर मैं समझता हूँ, जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं उनका भाई नहीं हूँ और काउंटर दिया कि मैं सनातनी हूँ और भाई हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो हमने प्लेज पढ़ा है, भारत का प्लेज है कि एवरी इंडियन इज द ब्रदर एंड सिस्टर, उस हिसाब से अगर भारत का प्लेज मानते हैं, हम संविधान मानते हैं, तो हर भारतीय एक दूसरे का भाई और बहन है। इसको समझना चाहिए। अगर अनुराग भदौरिया साहब और के जो भी प्रवक्ता है भाजपा के, वो अगर सनातन की सोच हटा करके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी जिंदगी से हटा दे, उनकी जिंदगी का भले हिस्सा बना रहे, पर वो उनका पर्सनल विवाद है। जब हम डिबेट पे आते हैं, जब हम देश के मुद्दों पे बात करते हैं, तो आपको संविधान की बात करनी होगी, आपको देश की प्लेज की बात करनी होगी, एकता अखंडता की बात करनी होगी। रही बात सभी धर्मों के साथ में रहने की, तो मैं के शर्मा साहब से पूछना चाहूंगा, हमारे धर्मगुरु साहब से ही पूछना चाहूंगा, और प्रवक्ता जो एसपी के हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, जो अभी थोड़ा थोड़ा सनातनी करने लग गए। बिल्कुल करिए, पर जब आप सर्वधर्म सद्भाव, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो टोक देना या उसमें सुधार देना। ये जो सर्वधर्म सद्भाव जो सेगमेंट है, क्या इसमें मुसलमान नहीं आते हैं? आप इसका जवाब दीजिए, क्या इसमें मुसलमान नहीं आते? भारत का मुसलमान सर्वधर्म सद्भाव में नहीं आता? सर्वधर्म सद्भाव मुसलमानों को अलग रख के करोगे आप? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसके ऊपर उत्तर आप खुद से ही पूछिए। अब भले ही आप डिबेट मैं जुबैर जी का उत्तर देता हूँ। जुबैर जी ने एक बात कही कि भारत में एक एक लाइन में बात खत्म कीजिएगा, मैं फिर विवेक श्रीवास्तव जी का भी रुख करूंगा। जुबैर जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां आप पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर लिए, आप मस्जिद मंदिर मत ढूंढे। जुबैर जी मैं आपको बता दूं, भारत के सभी मंदिरों में पूजा पाठ चल रहा है, सब हिंदू वहां जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाए उसको हम स्वीकार ना करें, उसकी हम मांग ना करें, गलत बात है। दूसरा, आपने सनातन की बात, संविधान की बात कही। संविधान सेकुलर है,
संविधान सेकुलर है, पर यह देश सनातनी है, इसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सनातन में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कीड़ा मकोड़ा भी सनातनी है, आप भी सनातनी हैं। अगर आप अपने पूर्वजों के बारे में जाकर के पता करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगेगा कि हाँ, मैं भी और मेरे पूर्वज भी सनातनी थे। इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जुबैर साहब, एक लाइन में। जी, एक ही लाइन में उनका काउंटर करूंगा। सर, ये देश ना सनातनी है, ना हिंदू है, ना कभी मुसलमान होगा। ये देश सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा।